हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी यूपीएसआई की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर अपडेट क्या है और दोस्तों आपकी वो वैकेंसी कब तक आएगी। और रही बात आपका, क्या आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका जो मैंने प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दिया था 13 फरवरी 2021, आपका शिफ्ट नंबर 3 है, उसका मैंने ये टेस्ट दिया था। यदि आपने दिया हो तो आप उससे मिलाएं। और आपका आरडब्ल्यूए पे जो मॉक टेस्ट चल रहा है संडे को, वो भी मैं देता हूँ। उसका भी वीडियो इसमें पड़ा है, एनालिसिस करके मैंने डाल दिया है। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ के जो भी टेस्ट होता है आपका एनटीपीसी या आपका यूपीएसआई का, वो टेस्ट दे सकते हैं और देखेंगे कि हम दोनों आपका कितना नंबर बन रहा है। और आप भी अपना नंबर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपका हिंदी के सेक्शन का। तो हिंदी में मैंने जो गलत किया है, यहाँ पे आप देखिए कि कविता का अर्थ किस विधा की रचना है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये मुझे आ नहीं रहा था, मैंने लगा दिया था आलोचना है। उसके बाद बात करते हैं कि छाया का बहुवचन क्या होता है। तो दोस्तों, ये मैंने गलत कर दिया। छाया का बहुवचन छाया ही होता है। दोस्तों, इसमें पूछा है कि मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, कौन इसमें मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, ये गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि अपेक्षा के संपादक कौन थे। तो वो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया है, तेज सिंह है इसका आंसर। दोस्तों, बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करना था, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पे दोस्तों निर्देशना होता है, मैंने गलत लगा दिया है। दोस्तों, बात करते हैं अगला। यहाँ पे पूछ रहा है कि संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो मैंने उपरोक्त सभी लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे पहला क्वेश्चन सही होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आपका इसमें पूछा है समास थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसमें वैकल्पिक समास होता है, मैंने इतरेतर द्वंद्व लगाया था। दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पे एक पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी नहीं हैं, तो इसमें पूछा है किस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी नहीं हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगला। यहाँ पे पूछा है कि शिव का पर्यायवाची नहीं होता है। दोस्तों, मैंने लगा दिया था शिव का पर्यायवाची विसिख, फिर मुझे बाद में याद आया कि विसिख तो बानर का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत हुआ। हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं दोस्तों, उससे ज़्यादा तो मेरा जीएस सही हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अलीगढ़ है, मैंने प्रयागराज लगाया है। ये आपका जो हिंदी का सेक्शन था वो खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं जीएस का। तो जीएस में दोस्तों, ये पांचवा क्वेश्चन, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किंगडम ऑफ डेनमार्क से किया गया है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो है करंट अफेयर का सवाल है। दोस्तों, ये आपका पूछा है कि बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार के न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। तो दोस्तों, ये मैंने पढ़ा था, लेकिन रिवीजन ना करने के कारण गलत हुआ है। बात करते हैं आगे। ये भूमि अधिग्रहण जो कानून पढ़ाया गया है विवेक सर के द्वारा, दोस्तों वो आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा, भूमि अधिग्रहण 2013 में। उसके बाद बात करते हैं सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष आया था। तो दोस्तों, अधिनियम जो है 1988 में आया था, मुझे 80 के आसपास याद था, तो मैंने वही लगा दिया था और ये गलत हो गया। बात करते हैं कि यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने जल्दबाजी साथ ही साथ लापरवाही, तो यहाँ पे आपका जल्दबाजी या लापरवाही है। तो दोस्तों, मैंने पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, मतलब जो ऑप्शन है उसमें कन्फ्यूजन हुआ है। बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों पूछा है भारत की आकस्मिक निधि, ये मुझे इसका जो अनुच्छेद है वो ध्यान से उतर गया था, इसलिए दोस्तों ये याद नहीं आया और गलत हुआ। बात करते हैं कि ये देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन और एएम और पीएम जो अपराह्न और पूर्वाह्न होता है, शाम सुबह में दोस्तों जैसे ही मुझे आगे आया 6:22 मैंने लगा दिया और ये गलत हो गया। दोस्तों, बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन गलत है, जो कार्य वाला है। उसके बाद बात करते हैं ये आपका रीजनिंग का केवल एक क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों, रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। अब बात करते हैं कि टोटल कितना कितना सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि जो हिंदी है, हिंदी मेरा 25 सही है, 15 गलत। वहीं बात करते हैं संविधान और कानून का, तो 29 सही है और 11 गलत। मैंने कहा था ना कि मेरा कानून या जो संविधान वाला पोर्शन है वो ज़्यादा सही हुआ होगा।
और यहाँ पे देखिए जो आपका मैथ है, मैथ में 36 सही है और रीजनिंग में 39 सही है। दोस्तों टोटल जो मेरा बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर बना है वो बना है 322.5 और जो एवरेज इसका औसत स्कोर है वो 198.46 है। दोस्तों जो परसेंटाइल बना है वो 98.13 है और सटीकता 80.63 है। दोस्तों मतलब नहीं होता है कि आपका नंबर कितना बन रहा है, दोस्तों मतलब ये होता है कि आपका परसेंटाइल कितना अच्छा बन रहा है। दोस्तों आपका परसेंटाइल यदि ये मान के चलिए कि आपका लगभग परसेंटाइल 96, 97, 98 ऐसा आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से तैयार हैं यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने के लिए। दोस्तों मेरा जो रैंक अभी चल रहा था वो 1232 है, जब 65,813 लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी वैकेंसी आने कब तक वाली है, जो नई वाली वैकेंसी है तो उस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए जो ट्वीट था भर्ती बोर्ड ने वो आपको दे दिया था मार्च में ही कि अप्रैल के लास्ट में आपका वैकेंसी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे अब जहाँ तक इनकी बातों पर भरोसा नहीं लग रहा है। दोस्तों अभी ये चल रहा था कि युद्ध हो रहा है तो ये भारत पाकिस्तान का, तो इसलिए वैकेंसी डिले है। लेकिन दोस्तों अब डिले होने का कोई कारण नहीं है। तो भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी इस महीने में भी आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आएगी और ये मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही डिले कुछ खिंचता जा रहा है और ज़्यादा डिले होगा भी। आप देखिएगा कि इस महीने हो सकता है अगले महीने में आए या ना आए, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जिसमें आपका जो मूल विधि और संविधान के लिए बेस्ट बुक है उसको एटुका जोन लेके आया है आपके लिए। इसमें आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा मूल विधि और संविधान देखने को मिलने वाला है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे ले सकते हैं।